चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम हेल्थ के बारे में देखेंगे। तो हेल्थ में क्या चीज़ें रहती हैं, तो आज सबसे पहले देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षी कहने का तात्पर्य क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सभी लोग जानते ही होंगे कि एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनका वर्क और इनकी स्ट्रक्चर और ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं इनके बारे में आप लोग को पता नहीं होता है। तो ये जो एंटीबॉडी है हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट तो रहती हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल रूप से, हम बाहरी रूप से और जो है एंटीबॉडी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशन में। कैसे सिचुएशन में? ये जो एंटीबॉडी है ये हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहती है, लेकिन इनका वर्क क्या होता है, जैसे ही हमारे बॉडी में क्या होती है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये आक्रमण करती हैं। जैसे ही हमको क्या होती है, फीवर हो जाती है, तो कुछ वायरस की वजह से फीवर होती है ना, कुछ बैक्टीरिया की वजह से फीवर हो जाती है। तो ये क्या होती है, ये जो प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी में, इनको जो सुचारू रूप से चलाते हैं एंटीबॉडी। कुछ जो परसेंटेज रहती है वो एंटीबॉडी पहले से ही उनको क्या कर देता है, किल करके ख़त्म कर देता है। किसको? वायरस को, बैक्टीरिया को। ठीक है, लेकिन ऐसा सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है जहाँ पर भी वो एंटीबॉडी वर्क नहीं कर पा रहा है, हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो वर्क नहीं कर पा रहा है। इस दौरान हम क्या करते हैं, मेडिसिन के रूप में एंटीबॉडी ले करके हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी होती है ये जो है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है उसको हम लोग आईजी से विनोट करते हैं, आईजी से हम लोग जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है नीट के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आईजी जो होती है इनकी स्ट्रक्चर किस शेप में होती है, तो आप लोग को लिखना है वाई शेप में होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वाई शेप में होती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन दोनों में किस प्रकार से रिएक्शन होती है, उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये कौन से शेप की होती है? वाई शेप की होती है। इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वाई शेप की जो है आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, एंटीबॉडी जो होती है वो क्या है, एंटीबॉडी जो होती है वो क्या है, ये जानना जरूरी है कि एंटीबॉडी होता ही क्या है। तो एंटीबॉडी जो होती है हमारी जो शरीर के प्रति और उसके हमारे जो शरीर होती है उनकी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाती है। जो इम्यूनोलॉजी होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है, क्या करती है? हिफाजत करने का काम करती है। और हिफाजत करने के साथ साथ जो एंटीबॉडी होती है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा कि एंटीबॉडी होता क्या है ना, एंटीबॉडी होता क्या है यहाँ तक पता हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है वाई शेप की होती है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है, यहाँ पर हैवी चैन और लाइट चैन, हैवी चैन और लाइट चैन दो चैन पाई जाती है। इधर देखेंगे कि ये जो है ये पोर्शन क्या है, हैवी चैन, जिसको हिंदी में बोला जाए तो भारी श्रृंखला। इसका हिंदी में जो जाने तो भारी श्रृंखला होती है, उसी प्रकार से हल्की श्रृंखला भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट चैन। लाइट चैन जो होती है ये देखिए, ये जो है मैं नीले कलर से शो कर देता हूँ। तो ये जो है क्या है, हल्की श्रृंखला, जिसको बोला जाता है लाइट चैन। ठीक है, और लाइट चैन और हैवी चैन यानी कि दो चैन होती है। इधर जो है ये देखो, इधर और इधर ये हैवी चैन, और इधर क्या होती है, लाइट चैन, हल्की चैन होती है। तो कितनी हो गई? हैवी चैन दो है, एक और दो। उसी प्रकार लाइट चैन देखें तो एक और दो, दो दो मिल करके कितने पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण करते हैं? चार। ठीक है, दो 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 चार पॉलीपेप्टाइड चैन के निर्माण किए, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण करते हैं। कौन? यहाँ पर देखो हैवी चैन और लाइट चैन। और दूसरा देखेंगे कि ये जो है
डाई सल्फेट बॉन्ड से क्या होती है, कनेक्टिविटी रहती है। डाई सल्फेट बॉन्ड से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। देखो डाई सल्फेट बॉन्ड जो होती है इस प्रकार से कनेक्टिविटी इनकी रहती है। यहाँ पर देखो डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट है दोनों हैवी चैन, और यहाँ पर देखो दोनों क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो लॉक एंड की मॉडल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लॉक एंड की मॉडल। आप लोग को यदि पूछा जाए कि लॉक एंड की मॉडल को स्पष्ट कीजिए तो आप लोग जो है IG और लॉक एंड की मॉडल, इसी को बोला जाता है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोग लॉक को देखे होंगे, ताले को देखे होंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, चाबी में एक खांचे बनी होती है जिसमें जा करके ताले में कनेक्ट होती है, और कनेक्ट होकर के वो क्या करती है, खोल देती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी लॉक एंड की मॉडल की तरीके से इसमें भी खांचे जो है बने होते हैं। और इसका ये जो है यहाँ पे खांचे जो बनी हुई है उसका वर्क क्या होता है, ये एंटीबॉडी बॉन्डिंग होता है। क्या होती है, जैसे ही एंटीबॉडी वहाँ पे आती है वो क्या कर देती है, दोनों मिल करके जो वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने की पावर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है। ये जो दिख रही है यहाँ पर एंटीजन बॉन्डिंग साइट होती है। ये जो है ये क्या है, एंटीबॉडी है। याद रखना है एंटीबॉडी और एंटीजन। ठीक है, एंटीजन जो होती है उनको क्या करती है, यहाँ पर देखो एंटीबॉडी और एंटीजन, यहाँ पर आगे हम लोग इस और पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन, तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एंटीजन बॉन्डिंग साइड, एंटीजन बॉन्डिंग साइड ये क्या है, एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर जो बाइंड हो रहा है वो क्या है, एंटीजन। एंटीजन को क्या कर रहे हैं वहाँ पे, पूरी तरीके से बाइंड कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसी को बोला जाता है कांस्टेंट रीजन। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट रीजन। ठीक है, और ये जो देखो ऊपर का ये जो नीले कलर का मैं लेबलिंग किया हुआ हूँ उसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। तो वेरिएबल रीजन और यहाँ पर कांस्टेंट रीजन, दो रीजन होते हैं। और ये दोनों रीजन जो होती हैं यहाँ पर अलग से मैं दिखा दिया हूँ। वेरिएबल रीजन कहाँ पे है, कांस्टेंट रीजन कहाँ पे है, लाइट चेन कहाँ पे है। और लाइट चेन में जो है 20 यानी कि 200 एमिनो एसिड जो है प्रेजेंट रहते हैं, और हैवी चेन में जो है 400 एमिनो एसिड जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है। आप लोग के सिलेबस में एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है, लेकिन अब ये नीट के जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें, इनकी फंक्शंस के बारे में एक एक चीज़ पूछा जाता है। आपको पूछ सकते हैं कि लॉक एंड की मॉडल, एग्जाम्पल दे देंगे, प्रश्न दे देंगे लॉक एंड की मॉडल किसे कहते हैं, तो उसके नीचे आप लोग को ऑप्शन रख दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में IG रख देंगे, एंटीजन रख देंगे, है कि नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को ही लॉक की मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन दोनों होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना रहता है मिलकर के। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि ये जो एंटीबॉडी है किस प्रोटीन की बनी होती है, तो यहाँ पर याद रखना है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, और वाई सेप्ट की होती है।